एक सच्चे सत्संगी की कहानी। गुरु प्यारी सात संगतियों, राधा स्वामी जी। साखी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से विनती है कि ये साखी बहुत ही रूहानियत भरी है। कृपया इस साखी को बीच में छोड़कर मत जाएं जी। आइए आज की ये रूहानी भरी साखी शुरू करते हैं। सात संगतियों, बाबा जी अक्सर यही कहते हैं कि भजन बंदगी करो, नाम की कमाई करो। क्या किसी ने कभी सोचा बाबा जी हर शब्द हर सत्संग में सिर्फ भजन बंदगी करने के लिए क्यों कहते हैं? सात संगतियों, जब तक मृत्यु का समय नज़दीक आता है तो हमें यह एहसास होता है कि भजन बंदगी की होती तो हमारे साथ ऐसा नहीं होना था, क्योंकि उस समय जो तकलीफ व्यक्ति को होती है वह सहन नहीं होती। और जैसे जैसे मृत्यु का समय नज़दीक आता है वैसे वैसे आत्मा का संताप होना शुरू हो जाता है। आत्मा ऊपर की तरफ सिमटना शुरू कर देती है और व्यक्ति चीखता है, चिल्लाता है। और ऐसा सिर्फ उन्हीं के साथ होता है जिन्होंने ज़िंदगी भर भजन बंदगी नहीं की होती, क्योंकि जिन्होंने जीवन में भजन बंदगी की होती है उनको यह सब सहना नहीं पड़ता। उनकी आत्मा पल भर में शरीर छोड़ देती है और गुरु के घर सचखंड बाबा जी के साथ चली जाती है। बाबा जी इसलिए कहते हैं ये जीवन अनमोल है। इस मानव जीवन में भजन बंदगी ना की तो बहुत ही तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। बार बार जन्म लेने पड़ेंगे, कभी जानवर, कभी कीट तो कभी पेड़ पौधों के रूप में बार बार आना पड़ता है। सात संगत जी, आज की साखी बड़े बाबा जी के समय की है। एक सच्चा सत्संगी सेवादार जो सद्गुरु के बहुत प्रेम करता था, सेवा में सबसे आगे रहता था। जब भी कोई सेवा का हुक्म होता था तो वो सबसे आगे होता था, लेकिन उसकी भजन बंदगी बहुत कम थी। बड़े बाबा जी उसको बार बार समझाते थे कि भाई भजन बंदगी कर लिया कर, तेरी सेवा तो बहुत है लेकिन नाम की कमाई भी क्या कर। तो वो बड़े बाबा जी को बोलता कि बाबा जी मुझसे भजन बंदगी नहीं होती, अब आप ही मुझ पे कृपा कर मुझसे भजन बंदगी करवा लीजिए। तो सात संगत जी ऐसे ही बहुत समय बीत गया। बड़े बाबा जी उसको समझाते कि अब तेरा समय नज़दीक है, अब तो भजन बंदगी कर लिया कर। सद्गुरु के बार बार समझाने पर भी उसका जोर सेवा पर ही था। उसने अपने अंतिम समय तक खूब सेवा की और जब उसकी मृत्यु का दिन आया तो एक दूसरा सेवादार भागकर सद्गुरु के पास गया और उनके आगे फरियाद की कि हे सच्चे पातशाह, आपका सेवक बहुत तकलीफ में है। तो सद्गुरु ने कहा जाओ उसको कहो भजन बंदगी करे, नाम का जाप करे। वो भागकर गया और उसने कहा बाबा जी कह रहे हैं कि नाम सिमरन करे, भजन बंदगी करे। तो वो सेवादार बोला कि तुम फिर जाओ और बाबा जी को यहाँ लेकर आओ, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। तो वो भागकर फिर बाबा जी के पास गया और बोला सद्गुरु अब उससे और नहीं सहन हो रहा, वो बहुत तकलीफ़ में है, केवल आपको ही पुकार रहा है। तो बाबा जी बोले कि क्या करूं अब मैं। जब मैंने उसको कहा था कि भाई भजन बंदगी कर लिया कर, तब उसने मेरी बात नहीं सुनी, क्योंकि जब मृत्यु के समय आत्मा दोनों पैरों से सिमटकर आंखों में आती है तो जिन्होंने भजन बंदगी नहीं की होती तो उस वक्त उनको बहुत तकलीफ़, बहुत पीड़ा होती है जो सहन नहीं होती। जिन्होंने भजन बंदगी और नाम सिमरन किया होता है उनकी मृत्यु के वक्त उनकी आत्मा पल भर में शरीर छोड़ देती है। उनको जरा भी तकलीफ़ नहीं होती, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ का अभ्यास किया होता है। इसलिए मैं कहता हूँ भजन बंदगी कर लो ताकि आगे जाकर कोई तकलीफ़ ना हो। खैर सद्गुरु ने जो जिम्मेवारी ली हुई है वो तो सद्गुरु ने पूरी करनी ही है। सद्गुरु ने अपने शिष्यों को सचखंड ले जाने का वादा किया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको तकलीफ़ ना हो जाए इसलिए सद्गुरु बार बार नाम की कमाई करने को कहते हैं। तो जब सद्गुरु उस सेवादार के पास गए और सद्गुरु ने उसके सर पर हाथ रखा, उसी पल उसने प्राण छूट गए। तो सात संगत जी ऐसे बाबा जी ने अपने प्यारों की संभाल करते हैं। बेशक उसने भजन बंदगी नहीं की हुई थी, लेकिन उसने गुरु घर की सेवा बहुत की थी। बाबा जी कहते हैं कि अगर किसी ने सच्चे मन से गुरु घर का एक पत्ता भी उठा लेता है, मैं उनको सचखंड लेकर जाऊंगा। तो प्यारी सात संगत जी, इतनी अपार कृपा बाबा जी की हम पर कर रहे हैं और क्या चाहिए हमें। सद्गुरु से कोई कमी नहीं है, कमी
थी हमारे में, क्योंकि ना तो हमारे पास भजन बंदगी का समय है और ना सेवा का समय है। और अगर हमने गुरु घर की सेवा भी नहीं की और भजन बंदगी भी नहीं की तो हमारी क्या हालत होगी, ये हमें सोचना चाहिए। साथ संगत जी, तो देखा आपने यह कितनी रूहानियत से भरी साखी थी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको ये साखी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे इस चैनल पर और भी रूहानियत से भरी साखियाँ आप तक पहुँच जाएगी। राधा स्वामी जी।